डेरे पर बुलाकर माफी मांगने का क्यों कहा गया? रात 1 बजे तबादला किया गया, क्या सुबह नहीं हुई थी? डीपीओ पाक पतन तबादला आज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, सियासी मुदाखलत और असर रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखते हैं किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। 3 बजे तक खाबर मानिका, इब्राहिम मानिका, एहसन जमील और कर्नल तारिक को तलब कर लिया। कोई दबाव नहीं था, महकमाना तौर पर डीपीओ का तबादला किया। स्पेशल ब्रांच ने बताया रिजवान गोंदल ने दुरुस्त बयान नहीं दिया। आईजी पंजाब का अदालत में मौकफ, ऊंची आवाज में बात करें ना अदालत को हिदायत दें। जस्टिस उमर अता बरहम हो गए। खातून पैदल चल रही थी, पुलिस ने पूछा तो क्या गलत किया? चीफ जस्टिस का सवाल, लड़की का हाथ पकड़ा गया। आईजी पंजाब का जवाब। पूरा वाकया आईजी पंजाब को व्हाट्सएप पैगाम भेजा। वजीर आला हाउस पहुंचने का कहा गया। बैरूने मुल्क से पैगामात आए। डेरे पर आने का कहा। रिजवान गोंदल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। हल्फिया कहता हूं, किसी एहलकार ने लड़की से बदतमीजी का नहीं बताया। नामूसे रिसालत पर उम्मते मुस्लिम का एहतजाज रंग ले आया। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला मंसूख कर दिया गया। मगरिब को समझाने की जरूरत है। तमाम मुसलमान ममालिक को यकजबान होकर पैगाम देना होगा। वजीर आजम इमरान खान का वीडियो बयान। वजीर खारजा शाह महमूद अक़वाम मुत्तहिदा में मुआवला उठाएंगे। OIC का इजलास 4 सितंबर को होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। 20 लाख रुपए मुचलका जमा कराने का हुक्म। सस्ता हो गया है, हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं आए? सहाफी का सवाल, आप यही रुके, मैं हेलीकॉप्टर में वापस आता हूँ। साबिक सदर के जवाब पर सब हंस पड़े। काफी अरसे बाद कोर्ट में मुलाकात हो रही है। सहाफी का शिकवा, आप बुलाए तो रोज आ जाया करूं। जरदारी का जवाब। जहरा शाहिद कत्ल केस में राशिद टेलर और जाहिद अब्बास को सजाए मौत सुना दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने अदम सबूत पर इरफान और कलीम को बरी कर दिया। PTI रहनुमा को मई 2013 में घर के सामने कत्ल किया गया था। कौन बनेगा मुल्क का नया सरबराह? एतजाज अहसन, आरिफ अलवी या मौलाना फजल रहमान? अपोजिशन एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक न हुई। आरिफ अलवी की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। मौलाना फजल रहमान मुत्तहिदा अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार बनने के लिए मुतहर्रिक। फयाजुल हसन चौहान अपने बयान पर पशेमान। अदाकारा नरगिस और मेघा से मुआफी मांग ली। वजीर इत्तलात पंजाब ने लाहौर में एक तकरीब के दौरान अदाकारा के लिए गलत जबान इस्तेमाल की थी। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार। कीमतों में 6 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। हतमी फैसला आज किया जाएगा। इफ्तार किया कि रात 1 बजे तबादला करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्या सुबह नहीं होनी थी? बार बार कह चुके कि पुलिस को आजाद और बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। अगर वजीर आला या उसके पास बैठे शख्स के कहने पर तबादला हुआ तो ये दुरुस्त नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, सियासी मुदाखलत और असर रसूख बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईजी पंजाब ने वजीर आला पंजाब के रिजवान गोंदल को बुलाने की तस्दीक की और बताया कि तबादले के लिए कोई दबाव नहीं था। महकमाना तौर पर DPO का तबादला किया गया, जो सजा नहीं होता। चीफ जस्टिस ने ऊंची आवाज में बात करने पर IG की सरजनिश की और रिमार्क्स दिए कि एक खातून के पैदल चलने पर पुलिस ने पूछा तो गलत किया है। IG बोले, लड़की का हाथ पकड़ा गया। रिजवान गोंदल ने अदालत को बताया कि 23-24 अगस्त को वाक़े की तफसीलात बताएं। पूरा वाक़या IG पंजाब को व्हाट्सएप पर बताया। तलबी पर वजीर आला हाउस पहुंचा, जहां एहसन जमील वजीर आला का भाई बताया गया। हालांकि एहसन जमील की बीवी खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त हैं। रिजवान गोंदल ने डेरे पर जाने के लिए बैरूनी दबाव से ISI के कर्नल तारिक के पैगाम का जिक्र भी किया। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को खावर मानिका और जमील गुज्जर की 3 बजे तक हाजिरी यकीन बनाने का हुक्म दे दिया।
और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने खावर मानेका, इब्राहिम मानेका, एहसन जमील और कर्नल तारिक को तलब कर लिया। इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील सरफराज, 4 बजे की फ्लाइट है, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, 3 बजे तक पेश करने का कहा है तमाम को। क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है इस वक्त? जी, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाक पतन वाक़या आज खुद नोटिस केस की समाअत की है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत में मुख्तसर वक्फा करते हुए खावर मानिका जो कि खातून अव्वल के साबिक शोहर हैं और जमील गुज्जर, उन दोनों को तलब कर लिया है और आईजी पंजाब को ये हुक्म भी दिया है कि 3 बजे से कबल उन दोनों की हाजिरी यहाँ पर यकीनी बनाए। कमरा अदालत में वो दोनों अशखास मौजूद होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि 4 बजे की उनकी फ़्लाइट है, कराची जाना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लिहाजा 3 बजे तक वो दोनों साहिबान यहाँ पर पहुँच जाएँ, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्तसर वक्फा किया गया है और उन दोनों साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में आमद का इंतजार है। आईजी पंजाब की जानिब से यह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई है कि उन दोनों साहिबान को एक जो पैगाम है वो पहुंचा दिया गया है और उनकी हाजिरी भी यकीनी बनाने की जो यकीन दहानी करवाई गई है आईजी पंजाब की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जब इस केस की समाअत का आगाज किया तो उसने सबसे पहले खावर मानिका के हवाले से की हाजिरी की यकीन दहानी करवाई। सरफराज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, बताया कि पीटीआई रहनुमा जहरा शाहिद कत्ल केस का फैसला हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एमक्यूएम कारकुन राशिद टेलर और जाहिद अब्बास को सजाए मौत सुना दी है। मुजरिमों के मुताबिक पीटीआई को खौफजदा करने के लिए क़यादत के हुक्म पर जहरा शाहिद को कत्ल किया। पीटीआई रहनुमा जहरा शाहिद के कातिलों को तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर एमक्यूएम कारकुन राशिद टेलर, जाहिद अब्बास जैदी को सजाए मौत सुना दी। मुजरिमों ने बताया कि पीटीआई को खौफजदा करने के लिए एमक्यूएम क़यादत के हुक्म पर जहरा शाहिद को कत्ल किया। प्रोसिक्यूशन टीम के मुताबिक मुल्जिमान को गवाहों ने भी शनाख्त कर लिया था। अदालत ने केस में नामजद मुल्जिम इरफान और कलीम को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। पीटीआई रहनुमा जहरा शाहिद को मई 2013 में उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पीटीआई रहनुमा जहरा शाहिद कत्ल के बड़े केस में सिंध रेंजर्स की प्रोसिक्यूशन टीम ने अहम किरदार अदा किया। मुजरिमों ने रेंजर्स प्रोसिक्यूशन टीम के रूबरू जहरा शाहिद के कत्ल का एतराफ किया, जो केस साबित हुआ। रेंजर्स के मुताबिक मुजरिम जाहिद अब्बास और राशिद का ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से है। उनके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद किया जा चुका है। और अभी आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट कराची ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की 15 दिन के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 20 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि FIR में कहीं नहीं लिखा कि आसिफ जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। FIR और चार्जशीट दोनों ही बेबुनियाद है। मैं ये समझता हूँ ये बेबुनियाद FIR है, बेबुनियाद चार्जशीट है। ये खाली क्या कहते हैं विक्टिमाइज करने के लिए, बदनाम करने के लिए, हैरेस करने के लिए ये जरदारी साहब का नाम इस केस के अंदर डाला गया है। फारूक एच नाइक का कहना था कि हम मुकदमात का सामना करने को तैयार हैं। ये सारा अमल जमहूरियत की नफी है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद, गनी मजीद, हुसैन लवाई और ताहा रजा गिरफ्तार हैं। और अभी हम आपको इस्लामाबाद ले जा रहे हैं, जहां वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं।
आपको ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से, पार्लियामेंट हाउस के बाहर के ये मनाजिर हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं, कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे फवाद चौधरी को भी। अभी ये मनाजिर आपको इस्लामाबाद से दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे। पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के पॉलिसीज़ के हवाले से, इमरान खान के दौरों के हवाले से और आइंदा का क्या लाहे अमल होगा, इस हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी पार्टी पॉलिसी और 100 दिन के प्लान के हवाले से भी बात करेंगे और तमाम लोगों को ये बताएंगे कि उनके प्लान और उनके मैनिफेस्टो को किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि आसिफ जरदारी की बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर भी हेलीकॉप्टर के खर्चे का चर्चा। सहाफियों के दिलचस्प सवालात पर साबिक सदर ने किया जवाबात दिए। आइए देखते और सुनते हैं। मुल्क में हेलीकॉप्टर के 55 रुपए में सफर का चर्चा आसिफ जरदारी के सामने भी हुआ। सहाफी ने दिलचस्प अंदाज में सवाल किया कि जरदारी साहब, आप हेलीकॉप्टर में नहीं आए। साबिक सदर ने भी खुशगवार मूड में जवाब दिया, आप कुछ देर रुके, मैं हेलीकॉप्टर में वापस आता हूँ। हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं? आजकल हेलीकॉप्टर बड़ा सस्ता मिल रहा है। आप यहाँ रुक जाए, मैं हेलीकॉप्टर में वापस आता हूँ। एक और सहाफी ने पूछा कि जरदारी साहब, काफी अरसे बाद आपसे कोर्ट में मुलाकात हो रही है। जरदारी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बुलाएं तो मैं रोज आ जाया करूँगा। बाकी दोस्त बाहर चले जाएं। आप दावत दें तो मैं प्रेस क्लब आ जाता हूं। सदरती इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि कोशिश है कि एतजाज एहसन मुल्क के सदर बन जाएं। और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर को बोहरा अरब पर प्रवास के दौरान हादसा पेश आया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार अमले का एक रुकन शहीद हो गया है। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर को बोहरा अरब पर प्रवास के दौरान हादसा पेश आया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार अमले का एक रुकन शहीद हो गया। वालिदैन का बाजू क्या बनता खुद बाजू से महरूम हो गया कि इलेक्ट्रिक की गफलत ने हंसता मुस्कुराता आशियाना उजाड़ दिया। कराची में ईद के तीसरे रोज 8 साला बच्चा बिजली की तार गिरने से हाथों से महरूम हो गया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखते हैं जुनैद जावेद की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक की गफलत ने